जो भी आप ज्ञान देते हैं सबसे पहले मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं। माइक पास में लीजिए। हेलो हेलो, सॉरी। मेरे कुछ प्रश्न हैं। सो एज अज्ञानवश मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए जिसकी बताइए। मुझे नॉलेज नहीं है। तो जैसे मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारे पुराणों में, भागवत पुराण में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कृष्ण से अलग अलग विष्णु निकले हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु और आपके कारणोदक्षाई महाविष्णु, है ना। और पूरा ब्रह्मांड का विस्तार सब बताया गया। शिव पुराण में थोड़ा अलग से चीज़ें बताई गई। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि सारे पुराण उनका संकलन जो है व्यास जी ने किया है, ठीक। तो उसमें इतना मतभेद क्यों आ जाता है? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस कंफ्यूजन की वजह से लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअल ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म कौन है। और इसकी वजह से भी कई लोग हिंदुत्व में डाउट करने लगते हैं। उत्तर दे दें? जी। हमारे जितने भी पुराण हैं 18 पुराण व्यास जी ने इनको लिखा है, और यह सारे पुराण कल्प भेद से हैं। कल्प भेद समझिएगा। अब जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान नारायण से नाभि कमल का, नाभि से कमल, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी से सृष्टि हुई। देवी पुराण के अनुसार देवी से सृष्टि हुई। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु से सृष्टि हुई। तो ये कंफ्यूज हो गया कि सही क्या है, उनसे माने, इनसे माने, इनसे माने। समझिएगा, पहले तो ये समझना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या ये तीन हैं? पहले ये समझना है, क्या ये तीन हैं? नहीं, ये तीन नहीं है। जैसे हमारा एक हाथ है ना, एक हाथ में 5 उंगलियां, मूल में हाथ एक है, मूल में ये एक है, पर ऊपर जाके 5 हो गए, पर ये पांचों एक से हैं। एक है तो 5 हैं। उसी प्रकार मूल में होते हैं भगवान श्रीमन नारायण। फिर 5 होते हैं हमारे हिंदू धर्म में पंचदेव, और इन्हीं पंचदेव के पुराण हैं। पंचदेव में आते हैं गणेश जी, भगवान शंकर, है ना, दुर्गा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता दुर्गा, गणेश जी और सूर्य भगवान। ये पंचदेव माने गए हैं। तो पंचदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यह एक है। वह एक ही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह एक ही अनेक रूपों में विभक्त हो गए। वही ब्रह्मा बन गए, वही शिव बन गए। तो कभी जैसे आपके घर में कभी देवरानी भोजन बना लेती है, आज देवरानी झाड़ू लगाएगी, देवरानी तू काम करेगी। कभी जेठानी आज मैं भोजन बनाऊंगी, आज मैं घर का काम करूंगी। तो मिल बांट के। उसी तरह कभी सृष्टि किसी कल्प में ब्रह्मा जी से शुरू हो गई, किसी कल्प में भगवान शिव को जिम्मेदारी आप शुरू करो, किसी कल्प में देवी की जिम्मेदारी हो गई, देवी शुरू करेंगी। जबकि ये देवी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। भगवान ने कहा जैसे शादी में कभी पुरुष नहीं है तो पत्नी ही अटेंड कर लेती है शादी, उसी तरह भगवान कभी बोले देवी आज सृष्टि आप कर लो, तो देवी भागवत के अनुसार देवी सृष्टि कर रही हैं, भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि कर रहे हैं, शिव पुराण के अनुसार शिव जी सृष्टि कर रहे हैं, गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी सृष्टि कर रहे हैं। तो ये भेद नहीं है, अनेक कल्प है। जैसे संडे है, आज चलो आज संडे छुट्टी, आज हम व्यस्त रहते हैं, हम नौकरी वाले व्यक्ति हैं, आज हम लेट उठेंगे, आज घर का काम तुम कर लेना। तो भगवान चलो आज तुम कर लो, आज तुम कर लो, निमित्त। जैसे ब्रह्मा जी कौन है? आगामी समय पे हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। उसी तरह भगवान चलो आज हम कर लें, कल तुम कर लें, ये है। इसलिए ब्रह्मा जी ने व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर शांति नहीं मिली। अंत में शांति भागवत जी से मिली। तो भागवत जी ही वेदों का भी प्रमाण है, वेदों पुराणों का भी प्रमाण है भागवत जी। इसलिए भागवत जी लिखने के बाद फिर व्यास जी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मूल में भागवत जी में लिखा है वह परम सत्य मानना चाहिए। प्रभु जी, सदाशिव और शिव जी में क्या अंतर है? जैसे कन्फ्यूज ना हुई। मैं इसलिए जैसे कल आपने कथा कही थी कि सती ने जब अग्निदाह किया था, वो जो कथा है वो सदाशिव से रिलेटेड है, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अपने शिव विष्णु और ब्रह्मा होते हैं और सदाशिव उनके भी ऊपर हैं। भाई फैक्ट्रियां 100 हों आपकी, पर आपकी तो है मूल मालिक तो एक ही है आप। भाई आपने मैनेजर बिठा रखे हैं 100 फैक्ट्रियों में। अब अडानी एक ही है ना, अडानी का काम कहाँ पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। तो अडानी ने सब जगह एक मैनेजमेंट के लिए अपना आदमी बिठा रखा। उसी तरह मूल भगवान ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो भगवान ने एक भगवान नारायण, उन्होंने जितने ब्रह्मांड हैं सब जगह अपने अपना एक मैनेजमेंट के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बिठा रखे हैं। मूल तत्व समझना चाहिए। अब जैसे आप जैसे कंफ्यूज हैं, एक कंफ्यूजन और बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा, 4 राम हो गए। कुछ लोग कहते हैं राम जी 4 हुए, एक राम ये, एक राम दशरथ जी का बेटा अलग, ये अलग वो अलग। ये इसलिए कंफ्यूजन है कि हम लोग सत्संग नहीं करते,
कंफ्यूजन इसलिए है, देखो वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। आप उसी को हटा के एक लगा देंगे तो 4 हो जाएंगे, और एक को हटा के उसी कर देंगे तो 4 का 1 हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन इसलिए होती है, चाहे शिव कहो चाहे सदा शिव कहो, एक ही शिव है। 2 शिव का कोई कहीं शास्त्र में कोई जिक्र नहीं है 2 शिवों का। यदि होता तो मैं आपको बता देता। अब कोई मनमाना कहे, है ना, कि नहीं ये शिव अलग है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी महालक्ष्मी है, लक्ष्मी अलग है महालक्ष्मी अलग है। कहने में नाम 2 हैं साहब, लक्ष्मी और महालक्ष्मी एक ही हैं। अब जो कोई नहीं मानता सीता जी कौन है आप बता, कह दिया महालक्ष्मी है ना, बाकी है लक्ष्मी। लक्ष्मी महालक्ष्मी, लक्ष्मी के नाम सहस्त्र हैं, 1000 हैं। उन्हीं नामों में एक नाम उनका लक्ष्मी है, एक नाम उनका रमा है, एक नाम उनका और अनेक नाम है। श्री शते लक्ष्मी पत्नियां, बहुत सारे नाम हैं, श्री भी उनका नाम है। तो नाम बहुत है, जैसे पुष्प कहो, सुमन कहो, फूल कहो, बात एक ही है। विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, राम कहो, रघुनंदन कहो, मनमोहन कहो, एक ही तत्व है। शिव कहो, भोलेनाथ कहो। अब कोई कहे भोले भंडारी अलग हैं, डमरू वाले अलग हैं, शिव अलग हैं, पशुपतिनाथ जी अलग हैं, महाकाल अलग हैं, फिर तो बाजार लग जाएगी। एक ही अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये श्लोक समझिएगा। तो एक ही अनेक, जैसे सोना एक होता है पर आभूषण अनेक होते हैं, मूल सोना एक है, आभूषण बहुत सारे। उसी तरह मूल में ईश्वर एक है, उनके नाम रूप बहुत सारे हैं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुम्हें जो पसंद आए, तुम गणेश जी के उपासक हो, गणेश जी का जाप करो, वो भी भगवान कृष्ण के अवतार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी भगवान कृष्ण के अवतार है। तो बिहारी जी तक जाने के रास्ते बहुत हैं, पर बिहारी जी एक हैं। ईश्वर तक जाने के रास्ते बहुत हैं, पर ईश्वर एक है। अनेक रास्तों से जाओ, एक है। इसलिए ये कंफ्यूजन है। मेरा ये प्रश्न इसलिए था क्योंकि मुझे एक कंफ्यूजन हो गया। जैसे हम लोग कैलाश की बात करते हैं, कैलाश महादेव का धाम है ना। एक कैलाश हमारी धरती पे भी है जिसको हम कैलाश पर्वत कहते हैं। तो जो 52 शक्तिपीठ बने वो धरती पे ही बने, तो क्या मतलब शिव जी उस समय धरती पे विराजमान थे या उस कैलाश की बात हो रही है जो कि सभी ब्रह्मांडों के भी ऊपर है? भाई शंकर जी यदि शक्ति माता सती के सारे जलती हुई सती को अपने कैलाश ले जाते तो फिर हम जैसे पापियों को शक्ति पीठ का दर्शन कैसे होता? भगवान का तो जो भी लीला होती है हम जीवों के लिए होती है ना, भगवान कोई अपने लिए थोड़ी करते हैं। अब शंकर जी ने जो लीला की वो कोई अपने लिए, उन्हें क्या करना है? भगवान नारायण को क्या जरूरत पड़ी थी माटी खाने की कृष्ण बन करके? वो लीला हमारे लिए हुई कि आप लोग उस लीला का चिंतन करना, मनन करना, श्रवण करना, आपका कल्याण होता रहेगा। वरना भगवान तो आप तो काम है, आनंद उनका नाम है, आनंद घन है, क्या जरूरत है उनको? तो ये जितनी लीलाएं हुई हैं तो वो हमारे आपके लिए। राम जी, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, कहाँ हो सीता? क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण ले गया है? लेकिन यदि डायरेक्ट रावण को, जयंत को एक बाण छोड़ दिया तिनके का बना के, उसकी त्रैलोक में कोई ना मिला बचाने वाला, रावण को भी छोड़ देते एक बाण, रावण हाथ पसारे आ जाता चरणों में सीता माँ को लेके। पर फिर आ जाता तो इतनी सारी लीलाएं कैसे होती? फिर हनुमान जी का लंका जलाना कहाँ से आता? फिर वो सेतु का निर्माण कैसे होता है ना? तो वो लीलाओं को प्रकट करना था भगवान ने। इसलिए भगवान तो भगवान है पर उनकी लीलाओं का विस्तार हो, इसलिए एक प्रश्न और है। ये प्रश्न एक्चुअली किसी ने मेरे से पूछा था, उसका उत्तर मेरे पास नहीं था। और जैसे हम लोग देखते हैं कि गोकुल से वृंदावन आपका अगर आज के समय में देखें तो करीब 25 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है ना। और अगर हमें नहीं पता उस समय सिचुएशन क्या थी, और हम जानते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव है नहीं, उनकी सब लीलाएं ही होती हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये पर्टिकुलरली जिस चीज़ की मैं बात करने आ रहा हूँ वो लीला थी या फिर मतलब उस टाइम का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था कि भगवान अन्य ग्वालों के साथ, गायों के साथ नित्य गोकुल से वृंदावन जाते थे, गायें चरा के शाम तक आ भी जाते थे। कैसे वो पॉसिबल हो पाता था? क्योंकि 25-50 किलोमीटर अगर हम आज के सिचुएशन में देखें तो उसके पीछे मतलब उस टाइम का ज्योग्राफिकल सिचुएशन अलग थी या फिर भगवान मतलब क्या उस समय लोग बहुत लंबे हुआ करते थे, और जब लंबे होंगे तो उनके पाँव बड़े होंगे, पाँव बड़े होंगे तो कद बड़ा हो जाएगा। हम 1 किलोमीटर यदि 5 मिनट में पहुंचते हैं तो वो 1.5 मिनट में ही पहुंच जाते रहे होंगे, क्योंकि उस समय आप सोचिए महाराणा प्रताप 100-150 किलो का पूरा सामान लेके चलते थे, उनका भाला इतना वजन, तलवार इतनी वजनी। तो महाराणा प्रताप तो अभी के हैं, कुछ 100 साल पहले की बात है ना। तो जब अभी के महाराणा प्रताप इतने पावरफुल थे तो फिर भगवान श्री कृष्ण की लंबाई चौड़ाई कितनी रही होगी, है ना? उस समय के लोग कैसे रहे होंगे? 5,500 साल पुरानी बात। तो भगवान, ये पूरा ब्रजमंडल ही पूरा, ये सब कुछ इसी के अंदर है। तो भगवान, अब आपने कभी गाय चराई है? आप गाय चराए हैं? तो आप गाय चराने कहाँ जाते थे? पास के खेतों में, गाँव में।
हमें पता है हम गाय चराते थे, हम स्वयं गाय चराते चराते कई बार हम गायों को लेकर के 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर तो हम ही चले जाते थे अपनी गायों को लेकर के, चरती चरती चली गई है ना। 5-5 किलोमीटर दूर हम, जब हम 5 किलोमीटर दूर जा सकते हैं अपनी गैया लेके, तो भगवान के लिए 25 किलोमीटर क्या था, ये पूरा ब्रजमंडल एक ही था, है ना। और भगवान भगवान है, इसलिए उस समय की गाय भी आज की गाय से बड़ी रही होगी, जो चलती रही होगी। मुझे पता है, मैं भी गायों को चराने में बहुत, कभी गाय यहाँ भाग रही है, कभी गाय वहां, और चलती गई तो चलती गई, कई किलोमीटर तय कर लेती हैं गाय। भाई आज भी कुछ गांव से जंगल 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर दूर है, तो गांव का आदमी जंगल ले जाता है गाय चराने, है ना। 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगता है, अच्छा ये बताइए। वृंदावन की परिक्रमा लगभग 12 किलोमीटर की है, लगभग 12। मुझे याद है कि मैं 1 घंटे में लगा लेता रहा दौड़ करके, कोई बूढ़ा भी लगाएगा तो 2 घंटा लगेगा, तो 12 किलोमीटर 2 घंटे में तय होता है। तो भगवान 25 किलोमीटर आराम से घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे में, 2 घंटे का आना, 2 घंटे का जाना मान लीजिए। और गायों को चराने में कोई समय ज्यादा दिखता नहीं है कि समय ज्यादा हो गया। धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने कथा में बताया था कि दुर्योधन दुष्ट था, रावण दुष्ट थे, तो इसलिए कोई भी अपने बच्चों का नाम उनके नाम पे नहीं रखता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कुंभकर्ण था और विभीषण था, दोनों लोग ही राम भक्त थे। कुंभकर्ण और विभीषण दोनों ने रावण को समझाया था कि वो राम जी के चरणों में चले जाएं, लेकिन रावण ने दोनों की बात नहीं मानी। कुंभकर्ण ने परिवार का साथ दिया, धर्म का साथ नहीं दिया। विभीषण ने धर्म का साथ दिया, परिवार का साथ नहीं दिया। लेकिन दोनों का ही नाम आज की तारीख में कोई अपने बच्चों का नहीं रखता है। ना ना ना, कुंभकर्ण नाम नहीं रखता, पर विभीषण, आपको फेसबुक आईडी खोल लीजिए, विभीषण के नाम से ढेर मिल जाएंगे। विभीषण हैं, क्यों जी, विभीषण नाम के लोगों को आप कभी मिले हैं, जाने हैं? विभीषण बहुत मिल जाएंगे, कुंभकर्ण नहीं मिलेगा। राम से संबंध जिसका है उसका नाम ही लिया जाता है, विभीषण का नाम मिल जाएगा।